ठीक है, और हमें आत्मग्लानि, ठीक है। अब जैसी घटना रहेगी वैसी आत्मग्लानि होगी। हर बात का एक ही जैसा आत्मग्लानि नहीं होता। नहीं। अगर हमने किसी को रास्ता नहीं बताया तो कुछ समय के लिए आत्मग्लानि होगी, बराबर, ठीक है। हम एक ने रास्ता पूछा, हमने रास्ता नहीं बताया, हमें बाद में अफसोस हुआ, और हमसे किसी ने रास्ता पूछा, हमने उसे धक्के मार दिए, तो उसका आत्मग्लानि ज्यादा समय तक रहेगा। सही। मतलब आपने कैसा कर्म किया है वो अंजाम पे डिपेंड करता है कि कैसा वैसा कोई तो आत्मग्लानि कई सालों तक रहता है। सही सही सही, उसके अंजाम पे डिपेंड करेगा कि वो परिणाम कैसा गहरा है। तो कहने का मतलब भाई, अब वो आत्मग्लानि तभी हटेगी जब आप उसका दंड भोग लोगे। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपने एक सही आदमी को तकलीफ दिया है, और जब आपने सही आदमी को तकलीफ दिया है, सही आदमी को सजा दिया है, वो सजा के लायक था भी नहीं, उसने आप पे भरोसा किया, विश्वास किया, आपके साथ रहा, पूरी तरह आप जैसा बोले वैसा करता गया, और आपने उसे धोखा दिया, तो उसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई बचा ही नहीं सकता। जब उसकी भरपाई हो जाएगी तभी हटेगा, और आपने जितना किया है उतना नहीं, ऐसा ना सोचना, उसका कई गुना। वो व्यक्ति कैसा था, जैसे आप एक साधारण व्यक्ति को झापड़ मार दो, सही, और एक मुख्यमंत्री को मार दो, क्या सजा एक ही जैसी होगी? नहीं नहीं, हाँ, उसको तो एफआईआर भी नहीं लिखी जाएगी। नॉर्मल आदमी को मार दे तो। किस व्यक्ति के साथ आप गलत कर रहे हो, क्या सही, सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है। कानून में ही ले लो, एक व्यक्ति एक हवलदार को धक्का मार दे कुछ झंझट में, और एक व्यक्ति आईपीएस को मार दे, तो किसको सजा क्या बराबर होगी? उसका तो इलाज बन जाएगा, सजा तो बन जाएगा, लेकिन उसके बाद तो इलाज तो बन जाएगा। लेकिन आप एक बात बताइए, एक हवलदार को मारा, ठीक है, और एक आईपीएस को मारा, तो दोनों में से सजा किसको ज्यादा मिलेगी? आपको क्या लगता है? अगर कानूनी तौर से देखा जाए तो दोनों को बराबर ही होनी चाहिए, चाहे आईपीएस हो चाहे कुछ हो। लेकिन अप्रोच के तरीके से देखे जाए तो अप्रोच खाली कानून के तरीके से दोनों को बराबर ही होगी वैसे, लेकिन अप्रोच भारी दुनिया की अप्रोच से देखे तो उस पर ज्यादा वो करेंगे। हाँ, लेकिन कानून की नजर में दोनों को बराबर ही। किस स्थिति वाले के साथ आप कैसा बर्ताव करते हो वो मायने रखता है। एक बेईमान के साथ आप बेईमानी करो, एक ईमानदार के साथ आप बेईमानी करो, दोनों का दंड एक नहीं होगा। नहीं। तो आत्मग्लानि तब तक होगी जब तक उसका पूरा दंड नहीं पूरा होगा। एक प्रकृति का ये भी सजा है आत्मग्लानि, ये बहुत भयानक सजा है। ये आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन आत्मग्लानि में रो रहा है और कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। ये बहुत भयानक सजा है। मतलब आदमी दुनिया में कहीं भी चला जाए, कहीं भी जगह छोड़ के चला जाए, उसके अपने कोई जानकार भी ना हो, हिमालय में चला जाए, वहां रोएगा। बिल्कुल, मतलब ये ऐसी सजा है। तो आप जब भी किसी के साथ गलत करते हो तो उसका परिणाम आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। शारीरिक भी भोगना पड़ेगा और मानसिक भी भोगना पड़ेगा। एकदम आपने उसे शरीर पे चोट पहुंचाई है तो वो भी कई गुना मिलेगा, और जितना वो मानसिक तड़पा है, क्योंकि उस लायक था नहीं हो, जितना वो मानसिक तड़पा है उसका कई गुना आपको मिलेगा। अब वो व्यक्ति कैसा था, सामने वाला व्यक्ति कैसा था, उसकी स्थिति क्या थी, किसके साथ आपने दुर्व्यवहार किया, ये देखा जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर इधर उधर बेईमानी कर रहा है, जीवन जी रहा है, और एक व्यक्ति पूरी तरह ईमानदारी से सत्कर्म कर रहा है,
और आपने उसके साथ गलत किया, इसके साथ गलत किया, तो इसके साथ गलत किया तो आपकी सजा बहुत होगी। प्रकृति का बड़ा विचित्र नियम, इसे समझना। देखिए, आप कोई भी एक आम की गुठली डाल दो, उसके कैसे कितने सालों तक फल होते हैं। एक गेहूं डाल दो, उसके कितने फल होते हैं। बीजे भी है, बीजे भी है, फले भी है, घुमा फिरा के तो देखो तो पेड़े भी है, पेड़ों भी है, छोटा बड़ा। ऐसे ही हमारे कर्म का दंड होता है कि हमने किसके साथ किया। सामने वाला व्यक्ति कौन था, क्या सामने वाला व्यक्ति कौन था, ये मायने रखता है। सही। किसके साथ आपने अपराध किया, एक सज्जन व्यक्ति के साथ किया कि दुर्जन व्यक्ति के साथ किया। तो भी कहते कि गरीबों की हाय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ कर तो पाएगा ही नहीं। उस टाइम पे तो नहीं कर पाएगा। उसको तो झापड़ मार दो, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी आत्मा तो जितना वो तड़पेगा, जितना तड़पेगा, उसका कई गुना आपको परिणाम मिलेगा। प्रकृति का नियम है, एक बीज बो तो एक ही थोड़ी देती है, कई गुना। हाँ, तो अगर उसी समय वो सजा दे देता तो बात अलग थी, लेकिन जब प्रकृति सजा देगी, किसी के द्वारा दिलवाएगी, तो कितना गुना आपको दिलवाएगी। अगर आदमी वही हिसाब कर देता तो बात अलग थी, एकदम सही। सामने वाला तब तो वही फाइनल हो जाता। हाँ, कि आपने एक मारा तो उसने दो मारा, बात वही खत्म हो गई। तब तो आत्मग्लानि भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने भी मारा, उसने भी मारा, बात हो गई खत्म। और पहले उसने करी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, दो मारने वाला भी खुश और एक मारने वाला भी कहेगा गलती मेरी ही थी, बिल्कुल सही, तो बात वही खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने उसको मार दिया जहां से जवाब ही नहीं मिला, तो आप ये मत समझना बच गए। ना ना ना, आप बच नहीं गए, आप फंस गए बहुत बुरी तरह, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया किसी का हाय मत लो। किसका हाय? सही आदमी, सज्जन आदमी, हाय मत लो, नहीं तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हो कि बचा ले, कोई भी हो। अगर वो ईमानदारी से जीवन जी रहा है, एक झोपड़ी बना के रख रहा है, तो ऐसा कुछ ऐसा बर्ताव मत करो कि उसकी हाय लग जाए उसके साथ, क्योंकि हाय अपने आप निकलेगा, वो नहीं निकालेगा तो भी, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसकी सजा कितनी मिलेगी। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष। यहाँ एक व्यक्ति आया, तो एक पिल्ला था, वो बीमार था, उसकी गाड़ी थी, लेकिन वो बोला नहीं ले जाने के लिए, तो हम दूसरी गाड़ी में ले गए। ठीक है, 2 दिन 1 दिन बाद गुजरात की गाड़ी में, हाँ, वो गुजरात वाली गाड़ी में पुलिस वाला, हाँ, वो बाद में ले गए। नहीं, वो गाड़ी उस समय नहीं थी, वो गाड़ी वो शायद कहीं हरियाणा की, हाँ हरियाणा की, सही हरियाणा की। उसकी लड़की डॉक्टर, बैंक सही, और वो पूरा परिवार अपसेट है। हाँ, तो मैंने उससे पूछा क्या तुमने ऐसा किया, तो ऐसा बोला कुछ नहीं। तो बाद में सुबह में जब स्नान करने जा रहा, तो मैंने उसको बुलाया, मतलब सुनो, आप जिस पद पे थे, गवर्नमेंट नौकरी थी उसकी, तहसील में कुछ था वो, और वो लेवल पे था, चाहे वो तहसीलदार कुछ ऐसा कुछ था। तो मैं बोला तुमने किसी से, बोला मैं रिश्वत वगैरह तो नहीं, मैं रिश्वत भी नहीं खाता था। बोला नहीं, कुछ तो किया है। तब उसने बताया कि एक आदमी से उसने 20,000 ठीक है रुपए खाए थे, वो गरीब था। ठीक है, तो बोला 19,000 का कुछ 9,000 या 10,000 कुछ अपना बताया, और पत्नी का कि ऑपरेशन में लग गया था, तो मेरा 1,000 बचा ना। अभी तो वो तो नहीं कहीं गया है ना, ऐसे ही भटकते रहो, कभी गाड़ी इधर लेके कभी उधर लेके। पूरा परिवार अपसेट है उसका, क्योंकि वो 20,000 वाला कहीं न कहीं आदमी सही होगा, और जुटा के रखा होगा पैसा, मेहनत से जुटा है। हाँ, तो ये
12-13 लाख के ऊपर की गाड़ी ऐसे लेके घूम रहे हैं, क्या पागल की तरह। उनको कहीं चैन नहीं। वो लाइव वीडियो में भी है वो आदमी, उसको चैन नहीं। तो अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, और अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो उसका दंड मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो तैयार रहो, लेकिन अब आगे तो मत करो। हम आगे भी करते हैं क्या। आज अगर माँ बाप भाई बहन अगर कुछ भी मुझे मिला है तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूं ना। मेरा लेन देन उनके साथ था ना, लेकिन अभी भी मेरा परिवार में कह रहा हूँ कि मुझे गड़बड़ मिल गया, लेकिन अभी भी तो तुम यही कर रहा है। तो वो गड़बड़ नहीं मिला है तो उसी के लायक था। अभी भी तो वही कर रहा है, एकदम अपराध। सही सही। अभी तो अपना बना के धोखा दे रहा है, उसे तू अपना बना के धोखा दे रहा है। तू पहले उसे अपना बनाया, उसने तुझ पे पूरा भरोसा किया, तूने उसको ही धोखा दिया। कितने लोग हैं, कितने लोगों की प्रॉपर्टी नाम कराते हैं, बाद में भगा देते हैं। क्या आपको लगता है वो बचेंगे? नहीं। हमें गुजरात में एक बुजुर्ग मिल गए, तो वहां पे हरे राम का ऐसे धुन चलता है। तो मैंने पूछा, तो मैंने कहा कि आप यहाँ इतने बुढ़ापे में? तो उन्होंने कहानी बताने लगे। वो महाराष्ट्र के थे। बोले हमारा बेटा नहीं था, बेटी थी मौला, तो आप वहाँ क्यों नहीं रहे? बोले बेटी ने खेत भिजवा दिया और बोली मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। मैंने सब पैसा उसको दिया, 2-3 महीना सेवा की और भगा दी मुझे। क्या आपको लगता है वो बेटी कभी सुखी रहेगी? अब आप जब उसकी बेटी का दुख दोगे तो कहोगे अरे कितनी दुखी है। सही, लेकिन उसने अपने बाप के साथ क्या किया है? बिल्कुल सही, बताओ। तो वो कैसे बचेगी? अब आप तो कहोगे नहीं उसको बचा लो। जब बेटी के दर्द को आप एक पहलू देखें, एक पहलू नहीं। जब बेटी को सड़ते हुए देखोगी कहोगे यार कितना इसका दुर्दशा हो रहा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू है। एकदम सही। इस दुर्दशा के पीछे दूसरा पहलू है, ठीक है? वो देख लोगी, कहोगी कम सजा मिल रहा है। सही सही सही। उसका बाप कांप रहा था, ये हालत थी। एकदम बुजुर्ग, 70-80 साल के बाद की उम्र थी। बेटी ने भगा दी, और वो रोटी के लिए कोई अंदर से थोड़ी राम निकला। सही सही सही। उसके अंदर से थोड़ी नाम निकला। 3 घंटे सुबह 3 घंटे रात, चाहे कैसा भी हो, राम राम करेगा तो रोटी मिलेगी, कुछ पैसे मिलेंगे तो उससे वस्त्र लेगा, अपना खर्चा चलाएगा। क्या वो राम राम उससे निकल रहा है क्या? नहीं। वो तो एक नौकरी हो गई, उसे राम से कोई मतलब नहीं। मजबूरी। वो तो मजबूरी में, अगर कोई कह दे आज तुम्हें राम नहीं कहना है, कहेगा चलो आज राम मिल गया। समझिए, मैं तो उनका दुख समझा तो मेरे आंख भर गए। कोई राम से मतलब नहीं, कोई मंदिर से मतलब नहीं है उस आदमी को। अगर कह दिया जाए तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी है, आराम से बैठ कर, वो आदमी बहुत खुश हो जाएगा। क्या? बिल्कुल सही। बस इतना उससे कह दिया जाए। सुबह शाम उसे 3-3 घंटे राम राम कहना पड़ता है, तब जाके रोटी मिलती है, तब जाके। ऐसा कई जगह है, कई जगह। तो क्या उसके अंदर से राम निकल रहा है? तो उसकी मजबूरी है। एकदम सही। अब उन लोगों का क्या होगा? यहां तक लाए हैं उसको, उनका क्या होगा? उसका धन खा के उसे उस जगह लाए हैं, उनका क्या होगा? इसलिए जिसके लिए निकले हो वो करो। अगर आपसे कुछ हो जाए तो करो, पछताओ मत इनको देख के। नहीं, एकदम सही। आप इनका एक पहलू देख रहे हो अभी का, उसके पीछे भी कुछ है। एकदम सही। उसके पीछे भी कुछ है। ये ऐसे ही गिर रहे हैं। जिसके साथ किए हैं उसका वो तो उस लायक काम भी नहीं किया था, उसका ही खा गए। तो बहुत लोग ऐसे हैं समाज में। आप तो उस फील्ड में हो कि प्रॉपर्टी भी लिए, बाद में बेदखल कर दिए, भगा दिए।
ये क्या ये पता नहीं कितने जन्म सड़ेंगे। ये तो इसी जन्म में बेचारा राम 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 कर रहा है अपना पेट भरने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं राम राम कह रहा है, लेकिन जितना थकेगा उतना आह लगेगी। एकदम एकदम हाँ। बिल्कुल सही बात। वो जितना जिएगा उसकी बेटी को आह जाएगी। एकदम सही। तो मेरे कर्म का परिणाम है, इसे भोगो, आगे कुछ मत करो। यहाँ तक तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भोग रहे हैं और आगे भी तैयार कर रहे हैं क्या, और कह रहे हैं हम सच्चे हैं। तो पिछला इतना भोगा, तो इतनी शिकायत कर रहा है, तो पिछला तो भोग ही रहा था, लेकिन आगे भी तू क्या कर रहा है वो तो देख ले, इसका क्या होगा। नया तैयार कर रहा है, पुराना तेरा ये है। पुराने से खुद परेशान है। पुराने से कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो बचपन से बहुत सज्जन हूँ, लेकिन तू ऐसा नहीं किया तो नहीं मिलता, किया तभी मिला, लेकिन नया भी तो तैयार कर रहा है। अब नया तो और ज्यादा कर रहा है, क्योंकि किसी ने आप पे विश्वास किया और उसी विश्वास को तोड़ रहा है। पहले उसे भरोसा दिलाया, सही, पहले उसे भावनाओं में लिया, पहले अपने आप को त्यागी बताया, और बाद में उसको ही लूट लिया। जैसे बेटी ने बाप को कैसे लूट लिया एकदम से, कि पिताजी मैं आपकी सेवा करूंगी, जमीनों वहां रख के क्या करोगे, मुझे बेच के दे दो। तो पिताजी भी सोचे सही बात कह रही है बेटी, अकेला करके क्या करूंगा। हाँ, क्यों, तो उसने अपने घर की प्रॉपर्टी बेच दी और बेटी को सौंप दिया। बेटी दो 3 महीने रखी और फिर बोली अब जाओ। हम तो देखे ना घूम घूम, बहुत ऐसी जगह है कि बस पेट के लिए बुजुर्ग लोग राम राम कर रहे हैं। वृद्धाश्रम चले जाओ, रो रहे हैं। अब इनके बच्चों का क्या होगा कि इनकी पूरी प्रॉपर्टी ले लिए। अगर माँ बाप गलत थे तो माँ बाप के साथ उनकी प्रॉपर्टी भी छोड़ के चले जाते, नहीं? एकदम एकदम एकदम। अगर माँ बाप, मैं बोला बेईमान ही थे, चलो तो तुम एक काम करते, उनकी प्रॉपर्टी छोड़ते और जाके अपनी अलग दुनिया बसाते। बस बस एकदम सही, यही होना चाहिए था। अपने में काबिलियत है तो हाँ, अलग से कर लेना चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि आपके माँ बाप गलत है, आप कह रहे हो तो वृद्धाश्रम पहुंचाए तो उनकी प्रॉपर्टी लेने का दंड तो भोगना पड़ेगा। आप उनकी प्रॉपर्टी भी उनके साथ छोड़ के और चल देते। सही। तो जितने लोग अपने माता पिता को, ठीक है, वृद्धाश्रम भेज रहे, इनकी बड़ी दुर्दशा है। अब इनको कभी आप भविष्य में कभी देखोगे कि यार ये बड़े दुखी हैं, अरे जरा इसका एक पहलू और है, वही मुझे नहीं दिखता। हम एक ही पहलू पे देख के फैसला दे देते हैं, एक पहलू के पीछे एक पहलू और है। ये कहानी अधूरी है। हाँ, कहानी कंप्लीट और कहीं से कोई भी कहानी आपके सामने अधूरी ही है। हम फ्रंट पेज दे रहे हैं, बैक में वो क्या लिख के आया वो नहीं। हाँ, अरे आप अगर समझ लोगे तो कहोगे ये तो कम सजा है, इतना कम क्यों। सही सही सही, इतना कम क्यों। एकदम सही। इससे ज्यादा होना चाहिए अगर तुम्हें गणित करना होगा तो। एकदम सही। इतना वक्त भी नहीं लगाएंगे हम तो, ये तो कर्मों का कब घूम फिर के आएगा उसके पास में, या तो उनका स्पोर्ट ही रिजल्ट आ जाता है। तो इसीलिए मुझे क्या करना है कि मुझे आगे नहीं करना है कुछ ऐसा। एक तो मैंने कुछ किया था ऐसा परिवार में, ऐसी जगह, ऐसे माँ बाप मुझे मिले, ठीक है, भाई बहन मिले, ठीक है, मेरे ही कर्म का परिणाम है, मैं उसे भोग रहा हूँ। लेकिन आगे कुछ ऐसा ना करो कि फिर अगला और तैयार करो। भाई अब देखिए, जैसे बच्चे कैसे तैयार कर रहे हैं, माता पिता आपके कर्म से मिले थे, चाहे बेईमान हो चाहे ईमानदार हो, ठीक है,